Hello guys, a warm welcome on our beautiful family. And this is Mehak and you're watching Lavish Careers. So last वीडियो में हमने अभी डिस्कस किया था यस एडजेक्टिव एंड वर्ब के बारे में। लेकिन एडजेक्टिव में जैसे आपने पढ़ा था कि वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, सो उसी की तरह आज आप जानोगे कि वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है। सो इसी के साथ आज एक वीडियो बनने जा रही है, वो है एडवर्ब की। जैसे हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव एक नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, उसे मॉडिफाई करता है, उसके बारे में जो भी खास चीज है उसको करता है रिप्रेजेंट। तो उसे की तरह एडवर्ब भी यही काम करता है, लेकिन किसके लिए? वर्ब के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आई होप आपको ये भी अंडरस्टैंड अच्छे से हो चुका होगा। देखिए, एडजेक्टिव हमेशा मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, लेकिन जो एडवर्ब होता है वो किससे मॉडिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करता है और वर्ब को मॉडिफाई करता है। आपको थोड़ा दिक्कत आई होगी कि कैसे, मतलब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई हाउ? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, एन एडवर्ब इज दैट word that modifies the meaning of verb, an adjective or another adverb. ये लाइन आपको क्या डिस्क्राइब कर रही है कि एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब तीनों को मॉडिफाई करता कौन है? एक एडवर्ब। बेसिकली हम देखते हैं कि एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। राम रन्स क्विकली, रन एक क्या है यहाँ पर? वर्ब। और वर्ब की विशेषता किस कौन बता रहा है यहाँ पर? देखिए, क्विकली, राम दौड़ता तो है, यहाँ तक हमें बात समझ आती है कि राम दौड़ता है, लेकिन वो दौड़ता कैसे है? रन करता है वो कैसे? एक क्विकली। दिस इज वेरी स्वीट मैंगो। ओके, अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता दिस इज स्वीट मैंगो, यहाँ तक सिंपल एक बता देते कि हाँ, मैंगो की विशेषता क्या है? एक कि वो स्वीट है, लेकिन स्वीट को मॉडिफाई किसने किया? वेरी ने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ स्वीट है एक एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को मॉडिफाई किसने किया? एडवर्ब ने। यहाँ पर हमारे लिए वर्ब वेरी होगी क्या? एक एडवर्ब। गंगा रीड्स क्वाइट क्लियरली। ओके, क्वाइट क्लियरली। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो एडवर्ब होती है वो वर्ब को मॉडिफाई करती है। रीड्स क्विकली अगर कहते हैं तो ठीक है कि हाँ, गंगा सब्जेक्ट हो गया, रीड हमारा वर्ब हो गई और क्वाइट हमारी होगी यहाँ पर क्या? एडवर्ब। यहाँ तक ठीक है, लेकिन मैंने लगा दिया एंडिंग में क्लियरली। इसका मीनिंग क्या निकला? कि जो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करे, वो क्या होगी? एक एडवर्ब। इन तीनों एग्जाम्पल से आपको क्या समझ आती है कि वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एक एडवर्ब। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग अच्छे से मिल चुकी होगी कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में बेसिकली डिफरेंस क्या है। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो एक एडवर्ब के कारण अपना पूरा जो भी सेंटेंस होता है उसके साथ ही चेंज हो जाते हैं। देखिए कैसे। Probably he mistaken, evidently the figures are correct। अगर मैं इन दोनों के वर्ड्स को देखिए, अगर ना डालूं, he is mistaken, the figures are correct, बहुत ज्यादा चेंज कर देंगे अगर इनके वर्ड की स्टार्टिंग में हम ये वर्ड ना यूज करेंगे। अगर हमने इन दोनों वर्ड को स्टार्टिंग में लगाया है, मतलब ये दोनों क्या काम करेंगे यहाँ पर? एडवर्ब का, और एडवर्ब ने पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया है। एक वर्ड को मॉडिफाई किया कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल सेंटेंस के साथ, कैसे? एक एडवर्ब के साथ। आई होप ये भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि एक एडवर्ब ना सिर्फ एक एडजेक्टिव को, एडवर्ब को या फिर वर्ब को मॉडिफाई करता है, बल्कि एक पूरे के सेंटेंस को ही चेंज करके कर सकता है एक एडवर्ब। जैसे हम कुछ सेंटेंसेस की स्टार्टिंग में लगाते हैं ओकेजनली, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टार्टिंग में आ जाते हैं, तो उनके साथ एक सेंटेंस का पूरा फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा है मोस्ट एडवर्ब स्टार्ट
किसके साथ होते हैं, एल वाई के साथ। ओके, जो एडवर्ब लगी है किसी सेंटेंस में मान लीजिए और उसकी एंडिंग में एल वाई आता है, तो हमने बेसिकली हमें ये पता है कि वो एडवर्ब ही होगा। लेकिन काफी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एल वाई के साथ नहीं बनते, लेकिन अगर हम कहीं ज्यादा की बात करें तो ज्यादातर जो सेंटेंसेस जहाँ कोई भी वर्ड आता है एडवर्ब का, तो उनकी एंडिंग में एल वाई लगा होता है। ठीक है, most adverbs are formed by adding ly to any adjective। मतलब अगर एक adjective लिखा है और उसकी एंडिंग में ly लगा दिया, तो उस जगह पर वो क्या कार्य कर रहा होगा, एक एडवर्ब का। If the adjective already ends in y, the y usually changes to I। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर किसी एडजेक्टिव या एक कोई वर्ड है उसकी एंडिंग में ऑलरेडी वाई लगा हुआ है, तो उसको हम चेंज किस में करेंगे, आई के। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर हैवी एक खुद में एक एडजेक्टिव है, दिस इज वेरी हैवी मान लीजिए, हैवी मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर, सो वाई यहाँ पर इसके एंडिंग में है। और अगर इसको हमने एडवर्ब में चेंज करना है तब हम इसे लगाएंगे आई के साथ। और ये देखिए यहाँ पर बोर्ड एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज किया कैसे, एल वाई के साथ। तो नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि एडवर्ब कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे और कहाँ कहाँ क्या काम करती हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि एडवर्ब कितने टाइप्स का होता है। वर्ब को हम देख लिया, एडजेक्टिव देख लिया, अब देखेंगे एडवर्ब के बारे में। आपके कोई काफी क्वेश्चन होते हैं, कैसे, कहाँ, या फिर कितना, कितनी बार, ये सब जितने भी क्वेश्चन है ना, ये टाइप्स कब किसमें कवर होती है, एडवर्ब में। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब एक्चुअल में होती है 3 टाइप्स की, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल एडवर्ब की। सिंपल एडवर्ब में आपके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट इज व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे, हाउ मच, कितना, हाउ ऑफन, कितनी बार, ये सब क्वेश्चन आपके कवर होंगे सिंपल एडवर्ब में। ओके, देखिए हम बेसिकली इसे मतलब अगर याद करना, हम इसका फॉर्मूला रखते हैं कैसे है, डबल डब्ल्यू एंड ट्रिपल एच। डबल डब्ल्यू एंड ट्रिपल एच मतलब व्हेन, वेयर, डबल डब्ल्यू एंड ट्रिपल एच, हाउ मच, हाउ ऑफन। ओके, सो अब हम देखते हैं कि इनमें कैसे हम कैसे कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं इन सब का। ओके, सो देखिए ओके, तो ये मैंने कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंसेस दी है जिसको आपको करके ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आप पहचान कैसे कर सकते हो कि एडवर्ब एक्चुअल में होती कैसे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ, जैसे मैंने यहाँ पिछली उस सर्कल में बताया था आपको कि फ्रीक्वेंसी, मैनर, प्लेस, टाइम, यहाँ पर कैसे सेटअप होते हैं ये एडवर्ब। फर्स्टली हम देखेंगे कि एडवर्ब की एक्चुअल पहचान कैसे है। देखिए, शी स्माइल हैप्पीली, वो कैसे हंसती है, खुशी से। देखिए इस चीज को मतलब स्माइल तक तो ये आपको पता चल गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है, यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट था। लेकिन एक एडवर्ब ने उसको मॉडिफाई कर दिया, किसको, स्माइल को। तो यही पहचान है इसकी। ही शाउट्स लाउडली, वो कैसे चिल्लाते हैं, लाउडली। अंजलि स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वो कैसे इंग्लिश बोलती है, फ्लुएंसी के साथ बोलती है। यू ड्राइव केयरफुली, कैसे, यहाँ पर देखिए आपको हाउ के क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं। दे पेंट ऑफुली, वो बहुत बुरी तरीके से पेंट करते हैं। ही कम्स हियर डेली, मतलब ये वो यहाँ पर कितनी बार आते हैं, डेली आते हैं, मतलब ये फ्रीक्वेंसी के बारे में उसके आने के मतलब बताती है कि कितनी बार आती है। सो यहाँ पर आपका कितनी बार का आंसर क्लियर होता है। कम हियर, हियर यहाँ पर क्या है, प्लेस, कम इन, सेम प्लेस का। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, आप कितना ज्यादा हो, कितना ज्यादा के बारे में, कितना के बारे में सेंस क्या देता है, फुली, मतलब प्रिपेयर एक वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई किया एक एडवर्ब ने। दे सेल्डम कम हियर, सेल्डम क्या है यहाँ पर, कि कभी कभार। देखिए जो कभी सेल्डम क्या बताता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार वो यहाँ पर आते हैं। वॉक स्लोली, कैसे वॉक करनी चाहिए, स्लोली, या करते हैं जो भी, ठीक है।
सो बेसिकली आपके हाउ मच, व्हेन, वेयर, ये क्वेश्चन के यहाँ पर आपको एग्जांपल मिल चुके हैं। आपको आई होप अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि अगर आपको किसी सेंटेंस में यूज करना है या समझना है तो आपको देखना क्या है, या तो सेंटेंस के एंड में एल वाई होगा, अदरवाइज आप देखेंगे कि अगर वर्ब लगी है तो वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहा है वो कौन सी चीज है, उसका मैनर देखेंगे, उसकी प्लेस देखेंगे, आप उसका टाइम देख सकते हो, फ्रीक्वेंसी देख सकते हो, कितनी बार हुई है या कहाँ हुई है, ये सब आपको बताएंगे एडवर्ब के बारे में। ओके, अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी में कितनी चीजें आती है या हाउ कितनी बार, देखिए आप इसमें। ओके, सो अब हम देखते हैं वही क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ ऑफन। सो व्हेन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, वेयर प्लेस, हाउ मैनर, हाउ मच डिग्री को बताता है और हाउ ऑफन फ्रीक्वेंसी को। सो बेसिकली मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई है नीचे जो आपको बताती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि टाइम के कैसे मतलब हम यूज कर सकते हैं, प्लेस में कैसे, मैनर, डिग्री एंड फ्रीक्वेंसी में। देखिए, अगर कोई सेंटेंस में एंडिंग में या किसी कहाँ भी आता है यस्टरडे, नाउ, सून, लेटर, टुमारो, येट, ऑलरेडी, देन, टुनाइट, लास्ट ईयर, ये सब शो करते हैं टाइम को, टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम को। प्लेस में क्या चीजें आती है, हियर, बैक, आउटसाइड, डाउन, इंजॉय, टुवर्ड्स, देयर, बिहाइंड, बिलो, अबव। एंड मैनर में क्वाइटली, पीसफुली, केयरफुली, स्लोली, लाउडली, वेल, फास्ट, पेनफुली, क्लेवरली, बैडली। और डिग्री में देखिए, दिस इज टू एक्सपेंसिव। टू मतलब एक डिग्री को बता रहा है कि एक्सपेंसिव है, लेकिन टू उसकी डिग्री बढ़ा रहा है। एक्सट्रीमली, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, जस्ट, कंप्लीटली, इनफुली, वेरी, ऑलमोस्ट, एंटायरली, फेयर। देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी कि जैसे मान लीजिए दिस इज ब्यूटीफुल, एक सिंपल सेंटेंस है जो एडजेक्टिव बता रहा है कि दिस इज ब्यूटीफुल या शी इज ब्यूटीफुल। अगर मैंने उसके साथ लगा दिया शी इज वेरी ब्यूटीफुल, सो वेरी की डिग्री बढ़ाई है किसने, अगर मान लीजिए एक वेरी वर्ड लगा है तो उसकी डिग्री किस चीज की बढ़ा रही है, एक एडजेक्टिव की, कि वो ब्यूटीफुल तो है लेकिन कितना, बहुत ज्यादा। सो वेरी क्या बताता है, उस चीज की डिग्री को। जैसे आप तापमान देख लीजिए या कोई भी चीज, जब हम उसकी कोई डिग्री को बढ़ाते हैं, उसमें जो गुणवत्ता है उसको ज्यादा बढ़ाकर बताते हैं, तब हम यूज करते हैं हाउ मच, या फिर कह लीजिए एडवर्ब ऑफ डिग्री को। लास्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की कोई काम कितने बार हो रहा है, कितना मतलब कितनी बार। देखिए, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड्स को, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली, नॉर्मली, seldom, never, frequently। ये वर्ड ऐसे हैं कि जो सेंटेंस में अगर आ जाते हैं कि आई ऑफन गो देयर, मैं अक्सर वहां जाता हूँ। आई seldom गो देयर, मैं कभी कभार वहां पर जाता हूँ। सो ये वर्ड ऐसे वर्ड्स हैं जो एक वर्ड में कोई भी काम में कितनी बार हो रहा है, कितना उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसे हम कितनी बार करते हैं, ये सब डिस्क्राइब कौन करता है, हाउ ऑफन, या कह लीजिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो अब हम इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो लास्ट दो टाइप्स बची हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, सिंपल एडवर्ब के बारे में। अब हम बात करेंगे रिलेटिव एडवर्ब एंड हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ओके, सो अब आप लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब के बारे में। सो सबसे पहले रिलेटिव और इंटेरोगेटिव एडवर्ब होती क्या है और सिंपल एडवर्ब, इनके में डिफरेंस क्या था, आप ये जान लीजिए। कि सिंपल में तो आप समझ चुके हैं कि जैसे आपके क्वेश्चन होते हैं हाउ के, वेयर के, व्हेन के, ये सब ऐसे क्वेश्चन वो वहां पर क्लियर होते हैं, वहां पर हम कैसे यूज कर सकते हैं एडवर्ब का, वो आपको एक्चुअल में पता चलता है। रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या बताते हैं, देखिए रिलेटिव एडवर्ब आपने अगर आपने क्लॉजेस वगैरह पढ़ी होंगी, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, या हम पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या होती हैं। सो उनमें ही आपने अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में जाना होगा या आप कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानते होंगे,
सो आपने देखा होगा कि वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कुछ क्वेश्चन को लेकर ही कंप्लीट होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया वाई, देखिए व्हाट और वेयर। देखिए ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो दो क्लॉजेस बनकर फिर एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कौन से वर्ड करते हैं? व्हेन, वेयर, व्हाट। ये देखिए मैंने यहाँ पर दी हुई है एग्जांपल, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। ये ऐसे वर्ड है जो एक सेंटेंस को पूरा फॉर्म करने के लिए यूज होती है। और रिलेटिव एडवर्ब मोस्टली हम ऐसे कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंट क्लॉज होती है कि एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी और क्लॉज पर ये डिपेंड होती है। तो इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की नजर से आप देख सकते हो। मैंने एग्जांपल दी हुई, देखिए दिस इज द हाउस वेयर आई ग्रू अप। ये वो हाउस है जहां पर, अगर मैं यहाँ पर रहने देती दिस इज द हाउस, आपको कोई भी इससे कोई भी मतलब कह सकते हो कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं सेंटेंस की मिल रही कि ये वो वाला घर है, भाई कौन सा है, आपको ये चाहिए ना, इस चीज के लिए आंसर चाहिए, तो उसे कंप्लीट करेगा वेयर आई ग्रू अप, जहां पर मैंने मतलब पढ़ा हूँ यहाँ पर। सो ये वाला अगर आपको क्लॉज मिल रही है तभी आपका ये वाला सेंटेंस जो है कंप्लीट होता है। दे गो टू द बेड व्हेन दे वांट टू। देखिए यहाँ पर दे गो टू बेड, वो तब बेड पर जाता है, कब जाता है, तब को हमने रिप्रेजेंट किया कैसे, वन के साथ, दे वांट, जब वो जाता है। ओके, शी wondered why the door was open. She wondered why the door was open. Okay, तो यहाँ पर कंप्लीट किसने किया? यहाँ पर इसको why ने। I know what you want to say. मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हो। So I know अगर हम कहते हैं तो आपका एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होना था। What you want to say ये कंप्लीट करता है सेंटेंस को। I want to say the house where I born. Okay. आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि रिलेटिव एडवर्ब एक्चुअल में क्या है। लास्ट इंटेरोगेटिव एडवर्ब। सो ये इंटेरोगेट पूरे एडवर्ब का लास्ट पार्ट है। आई होप आपको जो आपने पीछे पढ़ा होगा आपको काफी हद तक इसकी जो नॉलेज है हो चुकी होगी। और अब हम इसके लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इंटेरोगेटिव यूजुअली यूज इन स्टार्टिंग। ओके, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है उनकी स्टार्टिंग में ये वर्ड आते हैं। एक्चुअल में इंटेरोगेटिव का मीनिंग क्या है कि एक क्वेश्चन मार्क की स्टेट को बताता है कि कोई भी क्वेश्चन है अगर उसको हम जब भी शुरुआत में लिखते हैं वर्ड होते हैं जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब हमेशा स्टार्टिंग में आते हैं। सो WH वर्ड जो होते हैं या इंटेरोगेटिव वर्ड कह लीजिए आप, वो क्या है, उनको एडवर्ब को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एक्सेट्रा। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। व्हाट इज हिज नेम, व्हेन विल यू कम, हाउ आर यू। सो इसी के साथ आपका ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक प्लेलिस्ट यहाँ पर चलाई हुई है, अगर आप बाकी वीडियोस को भी देखना चाहते हैं प्लीज मैंने प्लेलिस्ट में और उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है। आप प्लीज 1 to लेके अब तक की जितनी भी वीडियोस हैं प्लीज सभी वीडियोस को देखना। आई होप आपको बहुत ही अच्छी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर आवर वीडियोस विद अदर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।